दिव्या की नई नई शादी हुई थी। वह अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात में टोक देती थी। दिव्या को अपने पिता के घर की याद आने लगी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। दिव्या तो जैसे उनके आंखों का तारा थी। बचपन से बड़े होने तक दिव्या के पिता ने अपनी बेटी की हर जिद पूरी की थी। उन्होंने बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। लेकिन दिव्या जब नई नवेली दुल्हन बनके ससुराल आई, तब नए माहौल को देख के घबरा सी गई। और दूसरी तरफ उसकी सास दिव्या को नए तरीकों में ढालने के लिए हर समय उसे टोकती रहती। ऐसा नहीं था कि उसकी सास निहायती बुरी थी, लेकिन अपनी सास के इस कड़े व्यवहार के कारण दिव्या परेशान होने लगी। धीरे धीरे दिव्या ने सास की बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया। फिर बहुत ही जल्दी दोनों में मनमुटाव बढ़ने लगे। तंग आकर दिव्या ने अब अपने सास को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी, जिसके कारण घर में असमंजस की परिस्थिति हो गई। दिव्या एक बार जब अपने घर आई थी, तो उसने अपने पिता से रो रो कर सब हकीकत बता दी। दिव्या ने ससुराल वापस जाने से साफ मना कर दिया। दिव्या के पिता समझदार थे। उन्होंने 1-2 दिन तो दिव्या से कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 दिनों बाद उन्होंने दिव्या को एक अनोखी सलाह दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 महीनों तक दिव्या उस सलाह के अनुसार व्यवहार करे, और अगर तब भी चीज़ें नहीं सुधरी तो आगे देखा जाएगा। दिव्या मान गई। पिता ने कहा, सुनो, वहाँ जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ भला बुरा कहने लगे, तभी तुम मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना, और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना ना बंद कर दे, और उसके बाद पानी को थूक देना, और फिर भी कुछ भी पलट कर मत कहना। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो फिर भी मान गई। ससुराल में जाकर दिव्या ने यही किया। जैसे ही सासू माँ ताने मारने लगती, दिव्या बहू मुंह में तुरंत पानी भर लेती। धीरे धीरे सासू माँ को समझ आया कि जब से दिव्या मायके से लौटी है, तब से पलट के जवाब नहीं देती, गुस्सा भी नहीं करती। कुछ ही दिनों में सासू माँ का व्यवहार दिव्या के प्रति नम्र हो गया। वो सोचने लगी, बहू कितनी बदल गई है, अब पलट कर जवाब भी नहीं देती, मेरा सम्मान भी रखती है। अब वो दिव्या की तारीफ करने लगी, दिव्या की अच्छी बातों को सराहने लगी। इससे दिव्या के मन में भी सासू माँ के प्रति माँ जैसा प्यार आने लगा। दोनों अब खूब बातें किया करती थी, साथ साथ घूमने और खरीदारी के लिए भी जाती थी। दोनों के इस स्नेह भाव से घर में खुशहाली लौट आई। अब ना सासू माँ के ताने थे, ना दिव्या को पापा के सलाह की ज़रूरत पड़ती। कुछ महीनों बाद जब दिव्या वापस अपने मायके गई, उसने अपने पिता से खुश होकर सारी बातें बताई। पिता को काफ़ी संतोष हुआ। दिव्या ने पिता से आश्चर्य से एक बात पूछी कि पिताजी, आपकी सलाह तो काम कर गई, लेकिन आपको यह शानदार कल्पना क्या माँ ने मेरे लिए बताई थी? इस बात पर पिताजी हंस पड़े और कहे, अरे नहीं नहीं बेटा, यही कल्पना तो मेरे तुम्हारी माँ के साथ सुखी सहजीवन का असली राज है। तुम्हारी माँ जब भी ताने सुनाने लगती है, मैं आज भी यही उपाय करता हूँ। पिताजी की मस्करी बातें सुनकर दोनों बाप बेटी ठहाके लगाकर हंसने लगे।